Hey there, this is Kushal, and in this video, I'm going to teach you about how you can teach a mountain car to go from the initial position to the upward position. मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, but पहले let's complete this song. Okay, so guys, in this video, what we are going to do, we are going to basically train a reinforcement learning agent जो कि एक लेस इंजन पावर्ड कार है. मेरे कहने का क्या मतलब है कि लेट्स से दिस इज़ अ कार, ओके, और ये कार को एक इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़नी है इस तरीके से, ठीक है, बट ये कार इस चढ़ाई को नहीं चढ़ सकती जस्ट बिकॉज इसके इंजन में इतनी पावर नहीं है. तो ये क्या करेगी, इट विल गेन सम मोमेंटम पीछे से. पीछे भी क्या है, ऐसे एक ढलान है, ठीक है. सो इस कार को क्या करना है, पीछे तक ऊपर जाना है, देन इट हैज़ टू कम बैक, देन इट हैज़ टू गेन अ लॉट ऑफ मोमेंटम एंड देन रीच द फाइनल पोजीशन. तो ये जो काम करना है ना, इसके लिए चाहिए डिसीजन मेकिंग कि भाई कब जाके आपको, भाई पीछे जाने के लिए भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए. तो आपने थोड़ी सी एनर्जी आगे लगाई, फिर आप पीछे आए, आगे लगा के फिर आप एकदम पीछे पहुँचे, और वहाँ जाके फिर आपने बहुत लाइक थ्रॉटल दबा के आप आए एंड यू नो रीच द फाइनल पोजीशन. तो वो काम हम इस वीडियो के अंदर करना सीखेंगे यूजिंग द OpenAI जिम, जिसके अंदर एक माउंटेन कार का एग्जाम्पल है. ओके, सो गाइज लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन टू टॉक अबाउट दिस थिंग. So this is my Visual Studio Code, and in this Visual Studio Code obviously we're gonna start coding this thing. और ये काम करने के लिए we obviously need OpenAI gym. So we'll write import gym, import numpy as np. obviously I use numpy for a lot of things, you'll see. और जब भी हम gym import करते हैं, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था, we always have to select any environment जिसके अंदर हम actions, rewards और ये सारे काम करने वाले हैं. and for this our environment is mountain car version 0. so gym dot make mountain car version 0. okay, now what we have to do, we have to write environment dot reset. ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में क्यों हमें ये करना है. और गाइज मैं आपको कोई ऐसे कोई बनाया कोड नहीं करके दे रहा हूँ. हमने सबसे पहले एल्गोरिदम सीखा था, दैट वाज सिंपल एवरेज मेथड, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन को इंक्लूड किया था. जस्ट गो टू द वीडियो, जो प्लेलिस्ट है ये पूरी की वाली, इसमें आप देखें, वीडियो नंबर होगा कोई ना कोई जिसके अंदर यूल फाइंड इट नेम्ड एज इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन. मैं आई बटन में भी ये डाल दूंगा. सो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि व्हाट एल्गोरिदम वी आर यूजिंग टू ट्रेन दिस थिंग. ऑल्दो इट्स अ वेरी वेरी नाइव एल्गोरिदम, इसमें स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए ये माउंटेन कार मैंने यूज़ किया. अब हम क्या करेंगे, वी विल just see how many number of actions we have. n actions equals to environment dot action underscore space dot n. so this will basically give me how many actions we have, n actions. and now let's run it. wait right, so you can see when I'll run this thing, it is showing me that we have 3 states in here. ठीक है, not 3 states, 3 actions यहाँ पे हैं. हम यहाँ पे 3 actions चुन सकते हैं. और ये जो 3 actions हैं ये क्या हैं, आप obviously समझ जाएंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं. बट मेन थिंग, जब मैं वो चलाता हुआ दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता लग जाएगा what sort of actions I'm talking about. इसके साथ में गाइज मैं एप्सिलॉन ग्रीडी भी इम्प्लीमेंट करूँगा. एप्सिलॉन ग्रीडी और ग्रीडी में क्या फ़र्क है वो मैं वीडियो में समझा चुका हूँ, आप आई बटन में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ let's talk about the further thing, that is basically the loop. so for I in range, let's keep it 1 lakh. मैं इसको इनफाइनाइट लूप भी बना सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू. मैं इसको मैक्सिमाइज रख रहा हूँ क्योंकि हमारा जैसे ही वो वहाँ तक पहुँच जाएगा हमारा, ऑब्वियसली हम इसको मैनुअली बंद कर लेंगे. दैट्स नॉट आवर गोल. और गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ फंक्शंस के बारे में बताया था, जैसे एनवायरनमेंट डॉट रेंडर. ये जो रेंडर फंक्शन और ये जो चीज़ें हैं, ये एनिमेशन बेसिक से आए हैं, वेयर यू रेंडर फ्रेम बाय फ्रेम बाय फ्रेम. तो हर एक फ्रेम लाइक जिस तरीके से OpenAI जिम पीछे कोड किया गया है, वहाँ पे दे हैव क्रिएटेड दिस render function, right? and that's how things are done. अब हम क्या करेंगे guys, we need to implement
एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड। तो मैं छोटा सा आपको रिकैप देता हूँ। एप्सिलॉन ग्रीडी में हम क्या करते हैं, जस्ट बाय स्मॉल प्रोबेबिलिटी जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, मतलब आप मान के चलिए एक सिक्का हम उछालते हैं, ठीक है। उस सिक्के को उछालने पे हमने उस सिक्के को कुछ ऐसा सेट किया है कि उसमें 90% ऑफ द टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा, और 10% ऑफ द टाइम्स टेल आएगा। इट इज़ अ बायस्ड कॉइन, ओके। तो ये जो सिक्का हम उछालेंगे, जो ये बायस्ड सिक्का हमारा है, इसमें जब जब हमारे पास हेड आएगा देन वी विल गो ग्रीडी। ग्रीडी मतलब हम जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो वाला एक्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर टेल आता है तो हम कोई ना कोई रैंडम एक्शन उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। जो बेसिकली इसमें 3 एक्शंस गिवन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर एक्शन सेलेक्ट करना है, कैसे नहीं करना। और इसके बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉइन टॉस करते हैं। कॉइन टॉस करने के लिए भी बेसिकली नीड अ नंबर फ्रॉम अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो बना दूंगा एंड लाइक अगर आप इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे हैं सो यू कैन check out my channel for binomial distribution video. So because these are very common topics, you'll find somebody else also explaining on YouTube. So np.random.binomial and in this put 2 comma 0 point not 0.1 epsilon, this epsilon ep equals to 0.01 epsilon, मतलब epsilon is that probability value। और इस बेसिकली ये जो आपका कॉइन है इसके अंदर आपको नंबर्स डालने होते हैं कि हाउ मेनी ट्रायल्स यू नीड, लाइक व्हाट्स योर प्रोबेबिलिटी फॉर, व्हाट्स योर पी वैल्यू, ओके, एंड व्हाट्स लाइक हाउ मेनी नंबर्स यू नीड। सो दिस इज बेसिकली अ numpy फंक्शन, यू कैन चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम। नाउ ये जो कॉइन है इसके हिसाब से वी नीड टू रन 2 इफ स्टेटमेंट्स। वन इज इफ कॉइन इक्वल्स टू 0, कॉइन इक्वल्स टू कॉइन इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब मैंने ये जो कोड है ये कुछ ऐसा लिखा है ये बाइनोमियल वाला कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास 1 आएगा, दैट इज़ आर हेड, नो 1 इज़ आर टेल, 0 इज़ आर हेड। तो मतलब मैं अगर आपको प्रिंट करके बताऊँ प्रिंट कॉइन, ठीक है, तो हम जब इसको अगर चलाएंगे तो यू कैन सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको यहाँ पे 0 0 0 मिलेगा। कहीं कहीं आपको इसमें 1 दिख जाएगा, दैट इज़ जैसे अभी आपको ऐसे जाता हुआ दिखा था 1, ठीक है, इस तरीके से। अभी इस कार में कुछ चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस, बट जैसे जैसे मैं यहाँ पे एक्शंस लूँगा आपकी कार चलती हुई दिखेगी। सो लाइक ये देखिए आप, इसमें अभी 1 भी गया था। सो 1 इज़ बेसिकली द टेल, द रेयर थिंग, जिसके हिसाब से हमें एप्सिलॉन ग्रीडी जाना है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सप्लोरेशन। आपको लाइक पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे गाइस फॉर दिस। मैंने पूरी मैथमेटिक्स इसमें एक्सप्लेन करी है फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सो इस कॉइन के हिसाब से हमें 2 इफ स्टेटमेंट्स लगानी है। इफ़ कॉइन इक्वल्स टू 1 मतलब अगर ये टेल आएगा तो हमें रैंडमली कोई सा भी एक्शन सेलेक्ट करना है। रैंडमली हम कैसा एक्शन सेलेक्ट करेंगे, np.random.rand int, रैंड इंटीजर से हमें रैंडम नंबर मिलेगा विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें ये चाहिए 0 से लेके n एक्शंस तक। मतलब ये हमें एक रैंडम नंबर चाहिए 0 से लेके 3 तक, और वो रैंडम नंबर हमारा वो एक्शन बन जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 एक्शंस हैं, नॉट 0 से लेके 3, 0 से लेके 2 तक, बिकॉज 0 1 और 2। तो 0 1 और 2 में से कोई सा भी रैंडमली नंबर जनरेट हो जाएगा। n एक्शन में इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज n एक्शंस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एक्शंस सेव्ड हैं वेरिएबल में ऊपर। सो n एक्शंस कॉमा 1 कॉमा d टाइप इक्वल्स टू इंट। ये जो 1 है दिस इज़ द साइज़ कि भाई कितने नंबर चाहिए, और इसको हमें इंटीजर बनाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज इट मे रिटर्न अ numpy array and it can have some issues, and this is going to be our action when coin is 1। ये कॉइन हमेशा टॉस होगा, यहाँ पे एक रैंडम नंबर आएगा, ठीक है। आई कैन रन else स्टेटमेंट बट आई वुड लाइक टू रन if because I don't want any of the errors to occur। So coin equals to 0। आप लोग मुझे comments में troll ना करें, else will also do the same thing, but I just want to do this way। So else if जब coin 0 होगा, just to make more clarity, action equals to np.argmax value, ओके। अब ये argmax क्या है गाइज, argmax इज अ फंक्शन जो पूरी की पूरी लिस्ट में देखता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो, जैसे मान लो लिस्ट में है 1 2 3 4 4 नंबर फीड है, तो argmax क्या देगा, लास्ट वाला इंडेक्स जहाँ पे 4 है बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, उसका इंडेक्स ही आपको रिटर्न करेगा। अब ये वैल्यू क्या है, वैल्यू एक लिस्ट है जो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। वैल्यू इक्वल्स टू, आपको याद है मैंने एक ऑप्टिमल इनिशियल वैल्यूज़ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 2 केस डिस्कस करे थे। एक में हमने इनिशियल वैल्यूज़ को 0 रखा था, एक में इनिशियल वैल्यूज़ को 5 रखा था। 5 वाला शुरू में अच्छा एक्सप्लोर करा था। वी विल पुट इनिशियल वैल्यूज़ एज 5 मल्टीप्लाइड बाय n एक्शंस। अब ये मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ मैं इसको आपको प्रिंट करके बताता हूँ। यार ये पाइथन के बेसिक्स हैं यार, ये आपको पता होने चाहिए।
मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि आप देखें 555 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, 555, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 5 हैं, दीज आर माई 3 वैल्यूज़ फॉर 3 रिस्पेक्टिव एक्शंस, और इन्हीं में मैं चेंजेस करूँगा, ठीक है। और इसी का मैं आर्ग मैक्स निकाल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू में मैं अभी अपडेशन करूँगा, मैं आपको बताऊँगा हाउ वी हैव टू अपडेट द वैल्यूज़, और उसी की मैं आर्ग मैक्स निकाल रहा हूँ। दैट इज़ द केस जब मैं ग्रीडी जाऊँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे पास 0 आ रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे को वो वैल्यूज़ लेनी है, वो वाले एक्शन चुने जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। आर्ग मैक्स इज गिविंग मी दैट एक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, ओके। अब अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने सजेशंस वहाँ पे डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप लेंगे, स्टेप मतलब इन दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग व्हेन वी हैव टू टेक एन एक्शन, वी कॉल इट स्टेप, नॉट रीइंफोर्समेंट लर्निंग, द OpenAI जिम। सो विल राइट env.step, ठीक है, और इसके अंदर विल पुट एक्शन। अभी एक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली सेव होके आ जाएगा, लाइक थ्रू दीज इफ़ एंड इफ़ वैल्यूज़, और ये जो चीज़ें हैं। एंड ये जो एक्शन वाला फंक्शन है ये मल्टीपल चीज़ें हमें रिटर्न करता है। वन इज़ ऑब्जर्वेशन, रिवॉर्ड, डन, कॉमा इन्फो। डन, इन्फो, ये जो चीज़ें हैं ये अभी आप इस चीज़ को छोड़ दें, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एपिसोडिक। ऑब्जर्वेशंस के अंदर समथिंग रिलेटेड टू समथिंग विच आर नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। रिवॉर्ड है समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं रिवॉर्ड प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। और इस रिवॉर्ड के हिसाब से वी गोना कैलकुलेट द वैल्यूज़। तो अगर आपको वो पता है, राइट, जो हमने एक इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, आई बटन में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। वो इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में बेसिकली हमने एक इक्वेशन देखी थी कि हाउ वी कैन अपडेट द रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था, हाउ वी कैन अपडेट द रिवॉर्ड्स। सो वी बेसिकली, सो लेट मी जस्ट शो यू द रीइंफोर्समेंट लर्निंग बुक, उसमें आपको फिर पता लगे। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज़ इंक्रीमेंटल इम्प्लीमेंटेशन, और इसकी मदद से हमने देखा था कि हाउ वी कैन कंप्यूट द नेक्स्ट वैल्यू using the previous value, and just to avoid this average because it was not computationally convenient thing। और उसके बाद में बेसिकली दिस इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम वी हैड अभी तक, मतलब अभी तक जो हमने चीज़ सीखी उसके हिसाब से। न्यू एस्टिमेट इज इक्वल्स टू ओल्ड एस्टिमेट प्लस स्टेप साइज विच इज़ 1 अपॉन द आइट्रेशंस इनटू टारगेट माइनस ओल्ड एस्टिमेट। और यही हमें अब हमारे कोड में इम्प्लीमेंट करना है टू कंप्यूट द वैल्यूज़, द नेक्स्ट वैल्यूज़ रिवॉर्ड के हिसाब से। टारगेट इज आर रिवॉर्ड, you can see Rn is our reward, Qn is the previous value, okay। So let's do this। So this is the code, and in this if you want to implement the same equation we'll write value action। अभी value action क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये value जो है it is a list, ठीक है। उस list के उस action index पे मुझे changes करने हैं, because you know हर एक index we have 3 values in here, 5 5 5 अगर आप यहाँ देखें, और मुझे उसी एक्शन की वैल्यू अपडेट करनी है जो एक्शन यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, राइट। सो वैल्यू एक्शन इक्वल्स टू वैल्यू एक्शन प्लस 1 अपॉन आई, बिकॉज आई इज कमिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज आवर इटरेशन, मल्टीप्लाइड बाय रिवॉर्ड माइनस वैल्यू एंड एक्शन। ये मुझे आप क्वेश्चंस कमेंट में पूछें ये कहाँ से आई है, मैं बता चुका हूँ। नाउ यू नीड प्रोग्रामिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू कैन चेक आउट माय पाइथन बूट कैम्प इफ यू विश टू लर्न बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड इफ यू विश टू लर्न पाइथन उससे भी अच्छे तरीके से, यू कैन चेक आउट एनी ऑफ द कोर्स ऑन यूट्यूब और ऑन एनी ऑफ द कोर्स प्लेटफॉर्म्स। सो दिस इज़ डन, एंड लेट मी प्रिंट रिवॉर्ड एट ईच टाइम स्टेप्स। रिवॉर्ड प्रिंट कर सकता हूँ, और लाइक दैट्स द ओनली थिंग वी नीड। और इसके बाद में एट द एंड वी नीड टू मेक एनवायरनमेंट डॉट क्लोज। जब ये पूरा हो जाए, अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। Okay guys, oh wait, we have some issues, I need to fix it, and the issue is that we are starting from 0, we need to start from 1, because when we are starting from 0 to this much, यहाँ पे ये 1/0 and it is returning the error. So you can see now our car, okay, again I'm having some issues, sorry for this guys। ये this is redundant, got next D type, okay, let's D type is I guess D and okay wait, D type, sorry, right, I hope yes it is running right now। let it go like this, it is मैं इसके साथ में वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूँ, लाइक ये थोड़ा सा फैसिनेटिंग सा फील नहीं होता गाइज आप सभी को, जस्ट बिकॉज यू कैन सी दिस थिंग इज बेसिकली द
a car which is, you know, learning to climb the hill by itself. You know, isn't it fascinating enough? मैंने जब ये चीज़ पहली बार करी थी, it fascinated me a lot, literally guys, it fascinated me a lot. और आप अगर यहाँ देखें सो अभी तो ये लाइक आई डोंट थिंक ये पहुंच पाएगा, बिकॉज देर आर सम वेरी रेयर केसेस. कभी कभी इसको बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी ये बहुत जल्दी हो जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन क्या इनिशियल वैल्यूज़ या किस तरीके की रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं. बट मुझे पता नहीं, काफ़ी ऐसे अच्छी ऐसे गट फीलिंग सी आ रही है अंदर से कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो इसको लाइक कीजिए इफ़ यू आर सीइंग समथिंग न्यू हैपनिंग हियर. एंड अगर आप मतलब वो क्लीशे चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, न्यूरल नेटवर्क्स, सो दिस इज़ समथिंग न्यू विच यू कैन ट्राई. इस चीज़ पे बेट लगाते हैं. आई डोंट नो ये पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, बट आई कैन सैक्रिफाइस माई वीडियो फॉर दिस थिंग बिकॉज आई लव रीइंफोर्समेंट लर्निंग. ये अगर ऊपर गया सो यू लाइक द वीडियो, ये अगर नीचे गया यू डिसलाइक द वीडियो. ओके, नाउ इट्स अप टू यू. लाइक डिसलाइक करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है. बट आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ स्ट्रेंज फीलिंग कि ये ऊपर जाएगा. लेट्स सी. can I pause the video? इस 16 minutes का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है एंड आई डोंट थिंक व्हाट आई एम डूइंग. आप खुद देखिए यहाँ पे इसको. बेसिकली ये नरेटिंग वाली चीज़ मैं अच्छे से कर पाता हूँ आई गेस. आप खुद देखिए, ये पहले जब शुरू में कितना धीरे धीरे से हिल रहा था, नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि हम हमेशा वो एक्शंस चूज़ कर रहे हैं जिनकी वैल्यू मैक्सिमम है. उसके साथ में समटाइम्स वी आर गोइंग एप्सिलॉन ग्रीडी मतलब हम इसको एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, वो एक्शंस भी लेने दे रहे हैं जिनकी वैल्यू कम है समटाइम्स. ठीक है, वो समटाइम कैसे हम बता पा रहे हैं, समटाइम बता पा रहे हैं इस एप्सिलॉन के हिसाब से. वी कैन चेंज द एप्सिलॉन वैल्यूज़ एंड वी कैन लेट इट रीच अप हियर. आई गेस 0.1 पे अच्छा काम करता है. मैंने कल इसको ट्रेन किया था. इसको ट्रेनिंग तो नहीं बोलेंगे, बट इट इज़ समथिंग विच यू कैन विच यू विल लव टू डू, क्योंकि अपने अभी ये मैथमेटिक्स सीखे एंड यू आर सीइंग थिंग्स हैपनिंग. ओके, और अब ये काफ़ी धीरे हो चुका है. आई डोंट नो ये पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा. गाइस कमेंट में ज़रूर बताना हाउ यू आर फीलिंग. आई नो अगर आपने OpenAI जिम पहले यूज़ किया, दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग यू कैन ट्राई. इसके अलावा देयर आर a lot of environments in gym which you can try. मैं एक चीज़ करता हूँ, एक चीज़. okay it is taking the momentum now. wait, अगर ये ज़्यादा momentum नहीं लेगा, I will change the epsilon value. I guess we need to change the epsilon value. Let's change the epsilon value. Let's put it 0.1. okay, and let's see now. इसके साथ में value भी print कर लेते हैं. not the reward but we need the updated values. values था ना ये, value. okay, this is how values are changing. और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस एजेंट का कोई नाम रख सकते हैं. कैन यू गैस सजेस्ट सम नेम टू दिस एजेंट जो हम हमारे सारे फ्यूचर वीडियोस में फॉलो करें. आप अपने सजेशंस बताइए नाम में. व्हाट नेम विच यू कैन गिव, लाइक विच यू कैन गिव मी एज अ सजेशन एंड आई विल बेसिकली पुट दैट नेम फॉर एवर. जब भी मैं कोई कोड वोड करूँगा आई विल पुट इट एज द वेरिएबल नेम. लेट्स सी. क्रिएटिव से नाम बताइए विच कैन साउंड फनी, विच कैन साउंड अ बिट डिसेंट. लेट्स सी. बट सबसे पहले इसको देखते हैं गाइज. मैं वीडियो को अनकट रखना चाहता हूँ, बट अगर ये ज़्यादा लंबा होगा आई हैव टू पॉज इट. और मैं एंड में जब वो मुझे लगेगा ना कि अब ये जाने लग गया बेसिकली, स्टार्ट इट अगेन. बट आई डोंट नो विल इट गो नॉट. बट एकदम से पता नहीं क्या होता है. जब ये मैंने इसको कल जब देखा था तो जैसे ये एक बार काफ़ी पीछे पहुंच जाता है ना, देन इसको बेसिकली पता लग जाता है कि हाँ यार ये करने से रिवॉर्ड ज़्यादा मिले, सो आई हैव टू डू इट अगेन. सो ये सब चीज़ें गाइज रिलेट कर रही है एक्सपेक्टेड वैल्यूज से, ये सब चीज़ें रिलेट कर रही है प्रोबेबिलिटी से, ये सब चीज़ें रिलेट कर रही है मीन से, डिस्ट्रीब्यूशन से. आप देखिए हाउ डिस्ट्रीब्यूशंस कैन बी सो ब्यूटीफुल इफ़ यू कैन see, like if you can visualize distributions. आप खुद देखें यहाँ पे this car is trying to estimate the distribution in terms of only averages. okay, average is one of the natural parameters, expected values और बहुत सारी चीज़ें हैं. बट मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ because I love to teach things and I am feeling so grateful that I'm able to teach you this thing. वो भी from scratch, वो भी after teaching you all the mathematics I'm teaching you something. और उसमें मैं कोई कोड कॉपी नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स सी इफ़ इट गोज़. मेरे को वीडियो पॉज करना चाहिए गाइस. इट्स ओनली 19 मिनट्स. फिर आप लोग क्या स्किप करेंगे और फिर मेरा वीडियो रैंक नहीं करेगा. सो आई एम पॉजिंग इट एंड व्हेन इट विल गेन सम मोमेंटम आई विल जस्ट रेज्यूम इट.
गाइस ये तो अभी पॉज किया था 11:46 पे, और 11:46 पे ही थोड़े तो कमाल दिखाना चालू कर दिया। आई फील ये पहुंच जाएगा। और आप सभी को याद है, अगर ये पहुंचा तो लाइक बनता है गाइस। मेरे को ये, अगर ये मैंने पहुंचाया तो लाइक बनता है। ओके, अगर आप सभी वीडियो देखेंगे, सभी लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और आपका अगर कोई फ्रेंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखना चाहता है, डू शेयर दिस होल प्लेलिस्ट विद हिम और हर। और I'm actually so excited to see if you can like the video. अगर ये पहुंचता है, I'll be so happy. Let's see. How to pass the time like when something is happening. आप सभी लोग बताइए comment section में, what do you do? Let's say मेरे पास mostly ऐसे काम कब होते हैं when I render a video. At that time my computer is so much slow. At that time I have to watch YouTube videos on 240p or 480p or something. 460p होता है, 480p होता है, I don't know. So what you guys do in the free time when you have some machine is getting trained or something is happening और आपको टाइम पास करना है, what do you do? Give me some suggestions. अभी तो मैं नहीं कर सकता, बट यार ये अभी क्यों इतना टाइम लग रहा है? It will literally cost me a lot of likes. I was expecting कि मेरे को इसमें 30 likes तो मिलने चाहिए, जिस हिसाब से अभी ये नया मेरा चैनल है। तो let's see how many likes we can have. पहुँचो मोहन प्यारे, जल्दी ऊपर जाओ। हाँ, अभी थोड़ा सा इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई गाइस। क्या लगता है आपको? ये अभी देखो, ये जो अगर आप देख रहे हैं ना ये पॉइंट, अगर ये इसको एक गोल करते हैं, इसको अगर ये क्रॉस करेगा, नो, इट इज़ समथिंग लाइक दैट स्टॉक ट्रेडिंग, वो जो आजकल नए ऐप्स नहीं चल रहे हैं। अब अगली बार एक काम करते हैं, यहाँ तक गोल रखते हैं। लेट्स सी। ओके, इट वॉज क्वाइट नियर। ओ मैन, let's see. Wow, amazing. It is improving. Let's see, यहाँ रखते हैं इसको। Amazing, yeah man. Like the video right now. If you respect this thing, if you respect whatever I'm teaching, if you're loving whatever I'm teaching, like the video right now, and I'll make more videos. We'll learn more algorithms, and I'll do these things on 3D as well. Let's see. But you like the video, you subscribe to the channel, you press the bell icon, because I'm uploading one video a day, and I hope you are following the playlist from the start, because if you wish to become expert of this reinforcement learning, you should learn it from scratch. So thank you so much guys for watching this video. I hope you liked it. Good luck, goodbye, and I'll see you in the next one.